मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, हमें बड़ी जिज्ञासा है, हमें एक बात बताइए, घर के सामने कौन सा वृक्ष लगाना शुभ होता है और कौन सा वृक्ष लगाना अशुभ होता है। घर के आंगन में कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए। तो भगवान ने कहा, देवी, तुमने लोकहित की कामना से भी यह प्रश्न किया है, तो मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा, परंतु ये कहानी के माध्यम से। भगवान बताना शुरू करते हैं कि मध्य देश में एक वैश्य अर्थात बनिया रहा करता था अपनी पत्नी के साथ, और उसका व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, किसी चीज की कमी नहीं थी। वह वैश्य भगवान विष्णु का भक्त था और नित्य भगवान नाम का जप, पूजन आदि करने के बाद अपने काम में प्रवृत्त होता था। उसकी पत्नी ने बिना सोचे समझे या बिना जानकारी के, उसे कोई ज्ञान नहीं था, घर के आंगन में अशुभ पेड़ लगा दिया। अब अशुभ पेड़ से अशुभ ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। ये जो वृक्ष होते हैं ना, ये हमारे घर के अंदर हो या घर के सामने हो तो शुभ वृक्ष हैं, तो देवताओं की तरह हमारी रक्षा करते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं, परिवार में सुख शांति, धन ऐश्वर्य आदि का वास होता है। निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है शुभ पौधों के लगाने से। तो भगवान बताना शुरू करते हैं कि देवी, जब उसकी पत्नी ने अशुभ वृक्ष घर में लगा दिया, धीरे धीरे उसका व्यापार में घाटा होने लगा, और घाटा होते 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 उस वृक्ष के प्रभाव से, जो उसने आंगन में लगाया था, वो अशुभ वृक्ष था, वह जानती नहीं थी, लगा दिया। अब परिणाम ये हुआ कि व्यापार में घाटा होते होते कमाई तो बात दूर हुई, उसे कर्ज में डूबना पड़ा। अब धीरे धीरे उसके सारे साधन जो आय के थे, वो सारे स्रोत बंद हो गए, यहाँ तक कि उसे भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी, लोगों के पास उधार लेने जाना पड़ता था। परंतु आदमी जब गरीब हो जाता है ना मित्रों, तो फिर उसकी मदद कोई नहीं करता। अब घर में धीरे धीरे पति पत्नी में कलह भी होने लगी, क्योंकि हर चीज का अभाव जब होता है तो कलह तो होना निश्चित है। उसकी पत्नी कहती, कहीं जाओ काम पर, काम करके लाओ। अब वह वैश्य कहीं भी जाता, कोई उसे काम नहीं देता था। इतना बड़ा प्रभाव होता है अशुभ वृक्ष घर में या घर के सामने लगाने का। धीरे धीरे वह दरिद्र हो गया, तो क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आपका वह वैश्य जो है, भक्त है, क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा, मैं उसकी मदद अवश्य करूंगा, परंतु पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा। भगवान एक संत का रूप बना करके उस वैश्य के द्वार पर आए और कहा, हमें भिक्षा दो। और संत को देखते ही वह वैश्य बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने पाद प्रक्षालन किया
चरण स्पर्श किया और फिर पत्नी से जाकर के घर में कहा कि कहीं से भी आसपास पड़ोस से कुछ मांग कर लाओ, ये संत मुझे बहुत दिव्य प्रभाव वाले जान पड़ते हैं, ताकि उनको भोजन कराया जा सके। पत्नी कहीं नहीं पाई तो वह बढ़िया धीरे से गया और एक दुकान पर उधारी मांगने लगा। उसने उधार देना मना कर दिया कि तुम्हारे पास फूटी कौड़ी है नहीं, तुम दोगे कहाँ से कि मैं उधार दे दूं, और मैं उधार दे दूं तो तुम चुकता कहाँ से करोगे। वह वैश्य बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, यदि आप आज मुझे उधार दे देते हैं और मैं अतिथि का सत्कार कर लूँगा तो ऋण अदा कर दूंगा आपका, यदि नहीं कर सका तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। ये बात कहने पर उस दुकान मालिक को दया आई और उसने भोजन की सामग्री उसको दे दी। घर पर लाया और संत भगवान को प्रसादी पवाया और प्रसादी पवाने के बाद उस बनिया ने पूछा कि प्रभु, हमें ऐसा लगता है आप बहुत ही दिव्य और तेज वाले हैं, आप में भगवत्ता झलकती है, क्या आप मेरे दुख का कारण बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइए, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के अभिशाप से मैं परेशान हूं, क्या उपाय है? तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए उसके सामने और बताने लगे कि मैं सब कुछ पहले ही जान गया था तुम्हारी दरिद्रता का कारण, और अब मैं बता रहा हूँ। और ध्यान लगा कर सुनो मित्रों, देखिए आप लोग भी ध्यान लगा करके सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंस। बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं ना, वो इन्हीं वृक्षों को जो बताने जा रहा हूँ अपने घर के पास या आंगन में लगाते हैं। तो आप भी मत चूकिएगा। तो कौन कौन से वृक्ष हमको अपने घर में या घर के सामने लगाना चाहिए? तो किसी जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाएं, उसमें सैकड़ों पीपल का वृक्ष लगाने से सैकड़ों यज्ञ का फल मिलता है। क्योंकि जब पीपल के पत्ते टूट टूट कर तालाब में गिरते हैं तो ये एक यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का निवास होता है और पीपल की पूजा भी की जाती है, वासुदेव भी कहा जाता है। इसलिए जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाएं, यह बहुत ही शुभ फल देता है। और दूसरा है आंवले का वृक्ष। घर के सामने आंवले का वृक्ष हो तो उससे शुभ और कुछ भी नहीं होता। आंवले का वृक्ष अगर घर के सामने आप लगाते हैं तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है और भगवत प्राप्ति होती है। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष अगर आपके घर के सामने है तो कभी भी आपको शोक नहीं होगा, अर्थात किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, न धन की, न संपत्ति की, और न भूत प्रेत आदि की बाधा होगी। क्योंकि माता सीता को रावण अशोक वृक्ष के नीचे ही लंका में रखा था, जिससे माँ वहाँ रहने पर भी कोई कष्ट उन्हें नहीं मिला। तो अशोक वृक्ष को माता वरदान देती हैं कि जो तुम्हें जिस घर के द्वार पर तुम रहोगे वहाँ कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। माता का वरदान है और उन्होंने स्वयं कहा है, जहाँ तुम रहोगे अशोक वृक्ष वहाँ मैं स्वयं विद्यमान रहूंगी। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। पाकड़ का वृक्ष महायज्ञ के समान होता है।
इसे भी घर के सामने अगर लगाते हैं तो यह शुभ वृक्ष है। इस पर देवत्व का निवास होता है, देवताओं का निवास होता है, जिनसे नेगेटिव ऊर्जा निकल कर आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं, धन संपत्ति से आपको दे करके, धन संपत्ति दे करके आपको लाभान्वित करते हैं। मित्रों, नीम का वृक्ष घर के सामने अवश्य लगाना चाहिए। इसमें माँ शीतला का वास होता है, जगदम्बा का वास होता है, जगत जननी जगदम्बा का वास होता है। इसको लगाने से आपको प्राण वायु सदैव मिलती रहती है, पॉजिटिव ऊर्जा आपको सदैव मिलती रहती है। तो ये हुआ। अब छठवां है जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष, जिसे कन्या की प्राप्ति न हुई हो और संतान के रूप में कन्या चाहता हो, वह अपने घर के सामने जामुन का वृक्ष लगाए। बेल का वृक्ष, भगवान शंकर को अत्यंत बिल्व पवित्र होता है। बेल का वृक्ष अगर घर के सामने लगाते हैं तो उसके साथ यदि गुलाब का वृक्ष है तो फिर कहना ही क्या, लाभ ही लाभ है। नारियल का वृक्ष भी घर के सामने लगाना चाहिए। केले का पेड़ भी बहुत लाभदायक होता है, भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए केले का पूजन किया जाता है बृहस्पतिवार के दिन। तो आप उसे अवश्य लगाएं अपने घर के सामने। पारिजात माने हर श्रृंगार। अगर आपके घर के सामने हर श्रृंगार का वृक्ष है तो कहते हैं सारे देवता उसमें निवास करते हैं। उसके फूलों से वो सुगंध निकलती है, उससे आकृष्ट होकर सभी देवता उसमें निवास करते हैं और उनका प्रभाव आपके घर पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। मित्रों, अब आपको अनार का वृक्ष भी लगाएंगे तो भी शुभ रहेगा। अब क्या अशुभ होगा, किस वृक्ष को आपको अपने घर के सामने अथवा आंगन में कदापि नहीं लगाना चाहिए? वो कौन कौन से वृक्ष हैं? पहला तो कांटेदार वृक्ष कभी नहीं लगाना चाहिए, जैसे बेर का वृक्ष, बबूल का वृक्ष, ये कांटेदार वृक्ष होते हैं। इनसे नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा, और इन पर भूत प्रेत आदि का वास होता है। तो ऐसे वृक्ष अगर आपके घर के सामने है तो तुरंत उखाड़ करके फेंक दें, अन्यथा आपका अनिष्ट हो सकता है। तो इन शुभ वृक्षों को अपने घर के सामने लगा करके भूत प्रेत तंत्र मंत्र किया कराया टोना टोटका नजर आदि से आपका बचाव होगा। और ये शुभ वृक्ष आपके घर की रक्षा करेंगे, हर तरह से धन धान्य से भरपूर होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा होगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।